हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी मिलते रहें। तो आज का जो संपादकीय विश्लेषण है वो बिग डाटा और एआई के युग में महालनोबिस, ये शीर्षक है। तो इसके संबंध में आर्टिकल है और ये आपके प्रीलिम्स में सामान्य विज्ञान, मेंस में जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीसी महालनोबिस के बारे में। दोस्तों जो पीसी महालनोबिस थे उनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। दोस्तों सांख्यिकीविद का अर्थ होता है जो स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट होता है। तो स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं और वो उसके विद्वान थे। जो पीसी महालनोबिस थे उन्होंने जो हमारी 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान, उस योजना में अपना काफ़ी योगदान दिया था। और भारत के बाद जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें वो सांख्यिकी सलाहकार बने थे, यानी स्टैटिस्टिक्स के एडवाइज़र बने थे। उन्होंने अपने स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन का बढ़ावा किया, बेरोजगारी समाप्त करने में सरकार की मदद की और सेकंड 5 ईयर प्लान यानी योजना आयोग जो द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी उसमें उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की जिसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। साथ ही इन्होंने आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया और इस वजह से भारत सरकार उनका जन्मदिन जो कि 29 जून है हर वर्ष इस तिथि को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। और इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में प्रोफेसर महालनोबिस की भूमिका के बारे में जनता में विशेषकर युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाई जाए। तो ये उनके बारे में था। अब जानते हैं हम आर्टिकल में कैसे पीसी महालनोबिस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारा संपादकीय प्रसंग है बिग डेटा। दोस्तों आपने बिग डेटा का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन बहुतों को पता भी होगा कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। दोस्तों तो डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना। और बिग डेटा यानी ज़्यादा लोगों का ज़्यादा डेटा। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का अलग अलग सोशल मीडिया पे अकाउंट है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, ऐसे काफ़ी सारी सोशल मीडिया पर वो जो एक्टिविटीज़ करता है यानी पोस्ट डालना, लाइक करना, अपने कमेंट्स डालना, ये जो भी वो ऑनलाइन गतिविधि कर रहा है, चाहे वो गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी देती हैं और इसको डेटा कहते हैं। इस प्रकार काफ़ी सारे लोगों का डेटा होना, पूरे भारत का डेटा होना, जो लाखों करोड़ों लोग हमारे देश में रह रहे हैं उनकी जो ऑनलाइन गतिविधियाँ होती हैं, जो ऑनलाइन अकाउंट हैं, जो भी वो सर्च करते हैं, तो उन सब का डेटा मिला के बनता है बिग डेटा, जिसका एनालिसिस करके काफ़ी सारी कंपनीज़, गवर्नमेंट अपने तरीके से उसे यूज़ करती हैं। आपने एक अगर वेब सीरीज़ देखी हो असुर, उसका सीज़न 2, तो उसमें जो दिखाया गया है वो बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी अच्छे से उसमें दिखाया गया है। तो उसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति का डेटा उनके पास होता है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या पसंद है उसकी, लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी हेल्थ रिपोर्ट, A to Z उस व्यक्ति के बारे में उसमें जानकारी होती है। और केवल एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों लोगों के बारे में जानकारी होती है। तो उसमें वो करते क्या हैं, उस डेटा के माध्यम से जो उन्हें वो चाहिए उसका एनालाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है और उसके बाद जो व्यक्ति उनके काम का है, जो काम का नहीं है, उस हिसाब से वो यूज़ करते हैं। तो ये तो एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन जो यूज़ उसमें दिखाया गया है वो काफ़ी सारे लोगों का जो डेटा है वो कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है। आपने एक अमेरिका के बारे में तो आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्रकार बिग डेटा एनालाइज का यूज़ किया था
तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे लोगों का जो डेटा था जो उन्हें पसंद नहीं करते थे उनके बारे में जाना और अपनी नीतियों के बारे में फिर उन्होंने पोस्ट करना शुरू किया ताकि लोग अवेयर हों उसके बारे में और उन्हें पसंद करें, उन्हें वोट करें। तो इस हिसाब से जो बिग डेटा है यानी लाखों करोड़ों लोगों का जो डेटा है उसका एनालाइज किया जाता है और फिर उसे हर कंपनी या गवर्नमेंट आदि यूज़ करते हैं। तो दोस्तों किस किस ने असुर वेब सीरीज़ देखी है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और जो मैंने बिग डेटा एनालिसिस आपको समझाया है इस सीरीज़ के माध्यम से, क्या आप वो समझे, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितना बिग डेटा एनालिसिस को उस वेब सीरीज़ से रिलेट किया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने एडिटोरियल की। दोस्तों बिग डेटा और एआई के युग में महालनोबिस जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे, आज उनकी प्रासंगिकता के बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो अगर वो होते तो आज क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते या फिर वो हमारी समस्याओं को कितना सुलझा सकते थे, इसके बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है। तो जो पीसी महालनोबिस थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी अच्छा योगदान दिया था और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। तो दोस्तों जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है उसकी टेक्नोलॉजी में विकसित हुई है, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब जो टेक्नोलॉजी है इतनी एडवांस हुई है, उसने जो हमारी ज़िंदगी को पूरा बदल दिया है, एक नया मुकाम हमें दिया है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमारी जीवन शैली में आया है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर पीसी महालनोबिस आज होते तो वो इस बिग डेटा का एनालिसिस करके हमारे समाज में काफ़ी परिवर्तन ला सकते थे। जैसे इस डेटा से, इसके एनालिसिस से हमें ये पता चल सकता है कि कहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल में ड्रॉप आउट हो रहे हैं, यानी स्कूल में एडमिशन लेते हैं परंतु छोड़ देते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसका एनालिसिस करके हम काफ़ी ज़्यादा सुधार ला सकते हैं। तो हर क्षेत्र में ही इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान ये देना होगा कि इसका मिसयूज़ ना हो। तो जब पीसी महालनोबिस थे उस टाइम पे ही उन्होंने इस बिग डेटा के बारे में अनुमान लगाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा तो है, जैसे कि उनके पास काफ़ी सारी गणनाएं होती थी, काफ़ी ज़्यादा जो सर्वे आते थे, जैसे मान लीजिए कहीं पे ये सर्वे किया गया कि उस जनता का स्वास्थ्य कैसा है, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। तो पीसी महालनोबिस जो थे उन्हें पता था कि इतना सारा जो हमारे पास डेटा है उसे हम कैसे सुरक्षित रखें, उसका ठीक से हम व्यवस्थित रूप में कैसे उपयोग करें, कैसे उसका प्रबंधन करें, इसकी आवश्यकता वो जानते थे। इसलिए उन्होंने 2 डिजिटल कंप्यूटर हमारे देश के लिए खरीदे थे और इस प्रकार हमारे देश में कंप्यूटर के युग की शुरुआत हुई थी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी अब विकसित हो रही है, जो बिग डेटा एनालिसिस की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उससे मानव कल्याण के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ किया जा सकता है। और जो पीसी महालनोबिस थे उन्होंने भी इसी पर बल दिया था कि ये जो हमारे पास स्टैटिक्स है या फिर डाटा जो हमारे पास है अब, उसका हम कैसे एनालाइज करके और समाज में प्रभावी तरीके से उसे लागू कर सकते हैं। तो आर्टिकल में बताया गया है कि अगर बिग डेटा एनालिसिस का यूज़ किया गया होता तो शायद कोविड-19 की जो महामारी है वो फैलने से बच सकती थी, क्योंकि उसके द्वारा हम पहले ही वायरस के बारे में पता लगा चुके होते और ज़रूरी कदम उठाए जा सकते थे। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर महालनोबिस जी आज जीवित होते तो देश की जो कोविड-19 की प्रतिक्रिया थी वो और अधिक मजबूत हो सकती थी और हम उससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से निपट सकते थे। तो ये एडिटोरियल 29 जून जो कि महालनोबिस जी का जन्मतिथि है उसके संदर्भ में आया था। तो उन्हें भारत का प्लान मैन कहा जा सकता है। तो एआई के विनियमन के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो अगला आगामी जनगणना होगा वो एक डिजिटल प्रक्रिया होगी। तो इस नए सेटअप में जो हमारी जनगणना होगी वो डिजिटली कंप्यूटर पे दर्ज की जाएगी, तब उसका एनालिसिस हमें आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इतने करोड़ों लोगों का जब डाटा आता है सामने तो जो मनुष्य है वो उसे ज़्यादा जल्दी आराम से नहीं कर पाएगा जितना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 सेकंड में उस डेटा को एनालाइज करके बता सकती है, उसे एक टेबल फॉर्म में डाल सकती है, ये सुझाव दे सकती है कि वहाँ उस जगह क्या किया जा सकता है,
तो इसका जो आगामी जनगणना होगी वो एक डिजिटल प्रक्रिया होगी और हम सोच सकते हैं कि इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जैसे जैसे AI और बिग डेटा विकसित हो रहा है तो ज़रूरत है हमें महालनोबिस जैसे जो विशेषज्ञ थे उनके आदर्शों पर चलने की। आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें डेटा गोपनीयता से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि डेटा का मिसयूज़ ना हो उस पर हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि एक बार आपने डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कंसल्टिंग फर्म थी उसको यूज़ किया और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से डाटा लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में यूज़ किया था ताकि लोगों को मैनिपुलेट करके डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हो सके, वो इलेक्शन में जीत सकें। जो लोग हैं उन्हें लगे कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंट बनेंगे, उसका इस्तेमाल किया गया डेटा का। तो इस तरीके से जो डाटा की प्राइवेसी है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। डेटा संरक्षण कानून बनाए जाने चाहिए बेहतर से बेहतर, जिससे कि डाटा चोरी ना हो और ये जो उपलब्ध डेटा है इसका अच्छे से यूज़ हो, सही तरीके से सही चीज़ों के लिए यूज़ हो, समाज के विकास के लिए यूज़ हो। जहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, वो दूर करने के लिए इस डेटा का यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि गलत कामों के लिए। तो साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। तो हमें एक ऐसे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है जो कि उपलब्ध डेटा को प्रभावी ढंग से विश्लेषण कर सके। तो दोस्तों ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित करना होगा जिससे कि डेटा सुरक्षित रहे, उपयोगी भी हो, उसका मिसयूज़ भी ना हो। तो ऐसा बुनियादी ढांचा बनाए जाना एक बहुत चुनौती का काम है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।